मैंने पूछा था कि मकर संक्रांति जो जिस राशि पर आती है तो भावफल हाँ मकर संक्रांति जो आती है हर राशि का फल अलग अलग होता है। आपने कल बता दिया था गुरुदेव, आज अपने विषय वस्तु पर है। हेलो संतोष जी, समझ में नहीं आया क्या पूछे आप। जी आपने कल वो बताया था गुरुदेव। हाँ हाँ, नहीं आप कुछ प्रश्न कर रहे थे। जी नहीं गुरुदेव। अच्छा चलते हैं उस पे। कुछ राशि के बारे में आप प्रश्न कर रहे थे, उसी समय हमारा जो है वो बंद हो गया था। और हाँ हाँ, तो अगर अष्टम भाव में बुध है तो वहां 9 नंबर की राशि बनती है। तो 9 नंबर की राशि बनती है, तो गुरु की राशि, गुरु में बुध है, बड़ा शुभ फल देते हैं। लेकिन अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव जैसे हम जानते हैं कि अष्टम भाव बढ़िया नहीं होता। अष्टम भाव को त्रिक भाव में कहते हैं। उसमें हम अष्टम भाव से किसका विचार करते हैं? मृत्यु का विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं, और उसी भाव से हम रोग का भी विचार करते हैं। जबकि ऋण रोग शत्रु का विचार छठे तो होता है, लेकिन मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु या किसी घटना से होगी, या तो फिर मृत्यु का भी तो एक रीजन होता है, एक कारण होता है। तो इसलिए जो है किसी रोग से ही मृत्यु होती है, या तो जो किसी घटना। तो आठवें भाव से रोग का भी विचार होता है। यह गोपनीय वो होता है, यह जो है गोपनीय घर होता है। इससे गुप्त धन, गुप्त विद्या, रिसर्च इत्यादि क्षेत्र का भी विचार करते हैं। अष्टम भाव से हम रिसर्च इत्यादि का भी विचार करते हैं। उच्च शिक्षा, गुप्त शिक्षा, जो तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि होते हैं, इस शिक्षा के भी बारे में हम इसी भाव से विचार करते हैं। इसी भाव से हम गुप्त धन और गुप्तांगों का भी विचार हम इसी इसी भाव से करते हैं। जो स्त्री अथवा पुरुष के गोपनीय अंग होते हैं, उनका विचार भी हम इसी भाव से ही करते हैं। इसलिए आठवां भाव, जो आठवां घर होता है जन्म कुंडली का, जो आठवां घर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है गोपनीय चीजों के लिए। गोपनीय चीजों के लिए, क्योंकि मृत्यु भी एक तरह से गोपनीय ही होती है। मृत्यु किसी को नहीं पता होती। और गड़े हुए धन का भी विचार हम इसी आठवें भाव से ही करते हैं। अब तो जैसा कि हमने बताया, इसमें उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, और इसी से हम विचार करते हैं रोग का, और इसी से हम रोग का विचार करते हैं। तो आठवें घर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी के रोग के बारे जानने में, किसी के जो उच्च शिक्षा होती है उसके बारे में जानने के लिए आठवां घर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसी में बुध बैठ जाए तो आठवें घर में गुरु की राशि बनती है। और इस राशि में अगर बुध बैठ जाते हैं तो जातक को एक तो बुद्धिमान बनाते हैं। गोपनीय गोपनीय विद्याओं का जो है, ऐसे आदमी जो वाणी प्रधान है। बुध क्या है? बुध वाणी के कारक हैं। तो वाणी से संबंधित चीजों का, वाणी से संबंधित चीजों का भी इससे हम विचार करते हैं। ऐसे लोगों की वाणी जो है,
वाणी से संबंधित चीज जो होती है, जैसे पुरोहित कर्म हो गया, पूजा पाठ हो गया, ज्योतिष कर्म हो गया, वकील हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, तो ऐसे में जहाँ तक इन चीजों से धन लाभ कमा लेता है, क्योंकि बुध की दृष्टि यहाँ धन भाव पे भी पड़ती है। बुध की दृष्टि यहाँ पे धन भाव पे पड़ती है, तो इसलिए इन चीजों से भी जातक धन कमा लेता है। ठीक है। और लेकिन यहाँ बुध जो है स्किन जनित बीमारी, चर्म रोग भी देते हैं। ऐसे जातक में कई बार चर्म रोग की संभावना हो जाती है। कब? जब बुध में शुक्र की दशा या अंतर्दशा आएगी, सॉरी शुक्र की नहीं, गुरु की दशा या अंतर्दशा आएगी, या गुरु में बुध की दशा या अंतर्दशा आएगी। सर बुध में गुरु में बुध की जब दशा अंतर्दशा आएगी तब इस प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी। अच्छा, गुरु क्या करता है? 9 नंबर की राशि है, तो गुरु क्या करता है? गुरु पेट जनित बीमारी देता है। पेट जनित बीमारी, तो ऐसे में जो है, अगर बुध में गुरु की दशा अंतर्दशा आ गई तो पेट जनित बीमारी, या गुरु में अगर बुध की दशा अंतर्दशा आ गई तो ऐसी समय में चर्म रोग की समस्या बढ़ जाती है। अर्थात जिनके जो है, अगर वृषभ लग्न की कुंडली हम देखते हैं तो वृषभ लग्न में अगर 8वें भाव में किसी भी जातक के वृषभ लग्न की कुंडली है, उसके 8वें भाव में बुध है, तो एक तो चर्म रोग की समस्या, स्किन की समस्या, दूसरी जो है दूसरा जो है पेट रोग की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, सबके जी समझ में आ गया? जी जी गुरु। हाँ, अब यहां से बुध की दृष्टि पड़ती है धन भाव पे। यहाँ से बुध की दृष्टि कहाँ पड़ती है? धन भाव पे। तो ऐसे जातक को बुध वाणी संबंधित कार्य करके, वाणी से संबंधित कार्य करा के धन दिलाते हैं। बुध वाणी के संबंधित कार्य करके धन दिलाते हैं, क्योंकि 3 नंबर वहां जो है, 3 नंबर की राशि धन भाव पे, 3 नंबर की राशि बुध की अपनी राशि बनती है। तो ऐसी स्थिति में वाणी संबंधित कार्य करा के, वाणी संबंधित कार्यों में क्या क्या आ गया? पुरोहित कर्म हो गया, ज्योतिष हो गया, गोपनीय विद्या, वाणी वकील लेखक बन के, पत्रकार बन करके, या लेखक हो गया, पत्रकार हो गया, या वकील जी वकील वकील हाँ, वकील या कमीशन एजेंट इत्यादि बन करके जातक जो है धन अर्जित कर लेता है। ठीक है, सबके समझ में आ गया? जातक जो है वकील या पत्रकार इत्यादि बन के धन अर्जित कर लेता है। क्योंकि बुध की दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, वहां बुध का ही अपना घर है, तो ऐसा जातक इन कर्मों से धन अर्जित करता है। यहीं पे कहीं पे 9 नंबर की गिनती में अष्टम भाव में बुध है, कहीं से राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए तो, या धन भाव में राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है बुध अगर खराब हुए तो वाणी संबंधित दिक्कतें भी आ जाती है, हकलाना तुतलाने इत्यादि की भी स्थितियां आ जाती है। कब? जब बुध खराब होंगे तो। और चूंकि अब बुध का प्लेसमेंट कहाँ है? अष्टम भाव में,
तो इसलिए जातक करेगा। अष्टम भाव क्या है? खपत का घर है, मेहनत का घर है, त्रिक भाव में कहा जाता है। तो ऐसे जातक को धन कमाने में थोड़ा दिक्कत, धन संग्रह करने में दिक्कत होगी। धन तो कमा लेगा वाणी संबंधित कार्यों में, लेकिन कई बार को धन धन संग्रह करने में दिक्कत होती है। राहु केतु की दृष्टि पड़ गई तो कई बार पैतृक संपत्ति में भी वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। कब वाद विवाद की स्थिति पैतृक संपत्ति में हो जाती है? जब जो है अष्टम आपके क्या कहते हैं धन भाव पे राहु और केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में, जबकि ये विच्छेदात्मक ग्रह है, ये विच्छेदात्मक ग्रह है, तो कई बार या तो वाणी संबंधी दोष दे देते हैं, या तो वाणी संबंधित अगर दोष न हुआ तो ऐसे जातक के जो है पैतृक संपत्ति में वाद विवाद की स्थितियां बन जाती है। तो समझ गए? ऐसा है, गाड़ी अभी थोड़ी देर में अंदर ले लेना। वो गाड़ी समझ गए आप लोगों को? अष्टम जी भाव गुरुदेव। अगर हाँ बोध होते हैं। चलते हैं नवम भाव। नवम भाव, नवम भाव जो है कुंडली की भाग्य भाव कहलाता है। यहाँ से हम धर्म के विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, और इसमें जब नवम भाव से हम करते हैं क्या? धर्म का विचार करते हैं, व्यक्ति कितना धर्मशील होगा, और पिता के विचार करते हैं, और इसको हम भाग्य भाव भी कहते हैं। यही कि हम जातक के भाग्य के विषय में जानते हैं कि जातक कितना भाग्यवान होगा। तो अब यहाँ धन के स्वामी, क्योंकि वृषभ लग्न में धन भाव के मालिक होते हैं बुध, 3 नंबर की गिनती है। धन के मालिक बुध है आके अगर कुंडली में बैठ जाए तो ऐसे जातक के भाग्य बहुत बढ़िया होती है, और धन इत्यादि का के माने में भाग्य बढ़िया साथ देता है। क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली देखा जाए, काल पुरुष की कुंडली किया जाए, तो वहां जो है उस भाव के मालिक बृहस्पति होते हैं, बृहस्पति होते हैं। लेकिन यहाँ अगर वृषभ लग्न की कुंडली दिया जाए तो वहां 10 नंबर की राशि बनती है, 10 नंबर की राशि बनती है। अब वो राशि जो है किसके अंडर में आती है? शनिदेव के। तो वृषभ लग्न की कुंडली में धन भाव के कारक कौन होंगे? शनिदेव। तो शनि से बुध की मित्रता है, और बुध को हमने बताया था कि नपुंसक ग्रहों में है, और ये अच्छा और बुरा दोनों फल देते हैं। क्योंकि अगर अच्छे ग्रह के साथ हो गए, देव ग्रहों के साथ हो गए, तो देव ग्रहों जैसा फल देते हैं, और किसी दुष्ट ग्रह के साथ, पाप ग्रह के साथ हो जाए तो पाप जैसा फल देते हैं। जी। ठीक है, अभी हम आपको वृषभ लग्न की कुंडली बना के दिखाते हैं। ये सब लोग देखेंगे अगर, हाँ ये देखो, अगर आपके समझ में इतना कैमरा भाई, देखो एक कुंडली मैंने बनाया है। अब यहाँ हमने वृषभ लग्न की कुंडली बनाया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10,
11 12 1 ये हो गया। ये देखो ये कुंडली है। अगर यहाँ जो अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है, यहाँ बुध बैठते हैं गुरु के घर में, तब यहाँ से दृष्टि कहाँ पड़ती है? यहीं से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें घर पे दृष्टि धन भाव पे पड़ती है। तो ये हमने अब तक आपको पढ़ाया था। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ बुध बैठ जाते हैं। तो क्योंकि गुरु का घर है, तो गुरु की अगर दशा है, अंतर्दशा में बुध में गुरु आ गए, या बुध की दशा अंतर्दशा में गुरु के अंतर्दशा में बुध आ गए, या बुध की दशा अंतर्दशा में गुरु आ गए, तो पेट संबंधी दिक्कतें और चर्म रोग संबंधी दिक्कतें होती है। यहाँ से दृष्टि पड़ती है बुध की, तो धन भाव में तो बढ़िया होता है। धन कैसे कमाते हैं? वाणी संबंधित कार्य करके, गुप्त विद्या से ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। लेकिन अगर यहीं पे कहीं, यहाँ पे कहीं से राहु केतु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो वाणी दोष आ जाता है, हकलाना, तुतलाना, या कई बार क्योंकि इससे हम पैतृक संपत्ति का भी विचार करते हैं, और इससे हम परिवार कुटुंब इत्यादि का भी विचार करते हैं, तो कई बार ऐसे जातक में पैतृक संपत्ति में विवाद या परिवार कुटुंब इत्यादि से वाणी के कारण विवाद संभव हो जाता है। ये तो हमने अभी पढ़ा था। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें अगर बुध हो गए तो की गिनती लिखी है, अगर इसी घर में बुध हो गए तो इसके लॉर्ड कौन हो गए? शनिदेव। शनिदेव के घर में बुध हो गए तो बुध सम राशि में, हमने जैसा बताया है कि ग्रहों में एक तो जो है देव श्रेणी के ग्रह हैं, दूसरे दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं। तो देव श्रेणी के ग्रहों में कौन कौन आते हैं? देव श्रेणी में होते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए, बाकी आप लोग तो हैं। देव श्रेणी में सूर्य है, चंद्र है, मंगल और गुरु। देखो गुरु। और दैत्य श्रेणी में कौन है? शुक्र है, शनि, राहु और केतु। ठीक है। लेकिन बुध की जो है, बुध सम ग्रहों में है, बुध की सबसे बनती है। बुध जो सम है, इसीलिए उनको नपुंसक ग्रह भी कहा गया है। उनकी दैत्य, जो दैत्य श्रेणी के ग्रह है उनसे भी बनती है, और जो देव श्रेणी के ग्रह हैं उनसे भी बनती है। तब यहाँ शनि के साथ जब मिलता है तो शनि का बुध क्या है? मित्र है। तो ऐसे घर में बुध करेंगे क्या? अगर अंश बल से बहुत बढ़िया है तो अब धन भाव के और ज्ञान और संतान भाव का स्वामी बुध को इस कुंडली में वृषभ लग्न में दो घर मिले। एक तो धन भाव मिला है, ये धन भाव और ज्ञान और संतान घर का स्वामी अगर भाग्य भाव में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही ज्ञानी होता है। संतान शुभ अच्छे लक्षण वाले संतान जातक के प्राप्त होते हैं, और ऐसा जातक का भाग्य बहुत बढ़िया होता है। अगर शनि इसी घर में है, शनि इसी घर में है, या 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे तात्कालीन मित्रता में है। तात्कालीन मित्रता कैसे बनती है ग्रहों की? शनि यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ। तो ऐसे जातक के भाग्य बहुत बढ़िया होते हैं, पिता से संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक होगा, बड़ा धार्मिक होगा। और बुध की दृष्टि यहाँ पड़ रही चंद्रमा के घर पे अगर चंद्रमा से तात्कालीन मित्रता है तो ठीक है, नहीं तो अगर तात्कालीन शत्रुता हो गई तो ऐसे में जातक के, अगर तात्कालीन शत्रुता हो गई तो थोड़ा से भाई बहनों तो मतभेद होगा, फिर भी इस जातक से लाभ भाई बहन लेंगे। अगर कहीं चंद्रमा इन्हीं घरों में या तात्कालीन मित्रता में हो गए बुध से, तो ऐसी स्थिति में जातक के भाई बंधु इस जातक से अच्छा लाभ लेंगे, और दोनों भाई बंधुओं से भी अच्छा प्रेम होगा। और यह पराक्रम का घर है, यह पराक्रम के घर का है, तो इसे पराक्रम में बुध
नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, पराक्रम के लिए बढ़िया नहीं माने जाते। पराक्रम में ज्यादातर क्रूर ग्रह बढ़िया रिजल्ट देते हैं, लेकिन धन भाव और संतान भाव का स्वामी अगर पराक्रम में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में पराक्रम पर दृष्टि पड़ती, तो ऐसे में जातक के संतान पराक्रमी होती है और जातक भी अपने पराक्रम से धन अर्जित कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जी गुरुदेव। चलते हैं। कर्म भाव, ये कर्म भाव है जन्म कुंडली का, ये कर्म भाव कहलाता है। अगर इसको देखा जाए तो दसम भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाव, यह कर्म भाव कहलाता है। अगर इसी में जाके धन भाव और संतान भाव का मालिक बुध इसी कर्म भाव में बैठ जाए, वो क्या है कि जैसे गाड़ी आई वो शिफ्ट ले रहे हैं, इसी डेट से शिफ्ट ले रहे हैं लोग। ठीक, क्या करें, नहीं ले रहे तो वो लोग गुरुजी आपकी माइक म्यूट हो गई है। गुरुदेव आपकी माइक म्यूट हो गई गुरुदेव। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आपकी अभी आ रही है गुरुदेव, आपकी माइक हाँ, म्यूट हो गई थी। अगर ये दसम भाव कर्म भाव में अब बुध आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां भी शनि की राशि है 11 नंबर, शनि की 11 नंबर राशि है। तो ऐसा जातक धन और संतान का मालिक बुध आ जाए, तो ऐसा जातक अगर शनि सही है तो ठीक है, शनि उन्हीं घरों में है तो शनि करता क्या, दासता कराता, क्योंकि इन घरों के स्वामी शनि है, तो शनि क्या करते, दासता कराते हैं। दासता माने नौकरी। लेकिन शनि जो है कहीं अन्यत्र है, तो ऐसा जातक हमने जैसे बताया पौरोहित्य कर्म, क्योंकि ये कर्म का भाव है और उसमें जो है संतान भाव और धन भाव का मालिक बैठ जाए, तो ऐसे में चूंकि धन का मालिक और संतान का मालिक बैठा है और बुध शुभ ग्रहों में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक जो है बुध से संबंधित कार्य करके, बुध से संबंधित कार्य हमने बताया क्या होता है, बुध से संबंधित कार्य होता है वकालत, वकालत क्या, वाणिज्य पत्रकारिता, लेखक, लेखक और नित्य कर्म, ज्योतिषी इत्यादि, जो वाणी से संबंधित कार्य होते हैं, जिससे वाणी का महत्व चलता है, ऐसे संबंधित कार्य करके जातक धन अर्जित कर लेता है, अर्थात धन लाभ कमा लेता है। ठीक है, ऐसा कार्य करके जातक जो है धन अर्जित कर लेता है और धन लाभ कमा लेता है। यहाँ पे बुध की दृष्टि, कर्म भाव से बुध की दृष्टि सूर्य के घर में, सूर्य के घर में चतुर्थ भाव पे पड़ती है। चतुर्थ भाव पे जब चतुर्थ घर पे पड़ती है, जहाँ सूर्य की राशि 5 नंबर की राशि है। अगर कुंडली देखना चाहें तो हम आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट है, थोड़ा मैं कहीं रुक के दिखाता हूँ आपको कुंडली, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा ड्यूटी पे होता हूँ ना, थोड़ा बाहर हूँ, तो 1 मिनट में रुक के आपको, हाँ देखो अगर दिखाई दे तो, दिखाई दे रहा साफ, नहीं दिखाई दे रहा? नहीं नहीं दिखा रहे दे रहे गुरु, आप मुंह से बोलिए गुरु। चलो
एक आप लोग बना लो कुंडली। अभी हम थोड़ा से कहीं उजाले में पहुंच के तो आपको दिखाते हैं। अब शायद आ गया, गुरुदेव दिखाई दे रहा है। कुछ देख रहा है, बोलिए बोलिए, दिख रहा है। हाँ चलो, मैं 2 मिनट में करता हूँ आपको पहुंच के। तो वहां पे अगर आपकी क्या कहते हैं, वहां पे दृष्टि जो है, दृष्टि क्या कहते हैं, बुध की दृष्टि माता के घर पे और सुख भाव पे पड़ते, जहां से हम भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। तो संतान का मालिक, संतान घर के मालिक और उसका मालिक क्या कहते हैं, धन भाव का मालिक, अगर जाके क्या कहते हैं उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, माता के घर पे, तो ऐसे व्यक्ति की माता का सुख मिलता है, माता का सुख मिलता है घर पे, क्योंकि बुध शुभ ग्रहों में है। घर घर पे हमेशा शुभ कार्य होते हैं और घर में सुख सुविधाएं, भूमि भवन वाहन इत्यादि जातक अपने कर्मों से मतलब जो भी कार्य करता है, पौरोहित्य कर्म करे, वकील हो या पत्रकार हो, इन चीजों से मतलब वाणी से संबंधित कार्य करके जातक जो है अपने घर पे सुख सुविधाएं एकत्रित कर लेता है। ठीक है, जातक शुभ सुख सुविधा एकत्रित कर लेता है। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें आप। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें आप लोग। गुरुदेव, अभी हम नए हैं, विद्यार्थी हैं, अभी आज जी ज्वाइनिंग की इसमें। जी हम गुरुदेव नए गुरुदेव ज्वाइन अभी किए 2 हैं। भाव रह गए हैं, वो 2 भाव का हो गए तो जो भी कोई संतोष जी, प्रश्न आवाज आपकी, संतोष जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा आवाज फिर से बोले। गुरुदेव अभी 2 घर रह गए हैं बुध के, तो होने के बाद प्रश्न पूछेगा जो कोई विप्रवर चल पूछेगा। ठीक है, इन 2 घरों के बाद प्रश्न करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे ख्याल से सबको समझ में आ गया। थोड़ा मैं अभी बैठ के आपको कुंडली दिखा देता हूँ, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक बार अगर यहाँ लाइट है, मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर आ जाए तो देखो, ये दिखाई दे रहा है। जी दिखाई दे रहा है गुरुदेव। जी हाँ गुरुदेव। देखो, बुध आपके, हाँ बुध है अगर यहाँ है 11 नंबर गिनती पे, तो यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पड़ती है। ठीक है, डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पड़ती है। ये माता का घर है, सुख का घर है, तो यहाँ पे अगर दृष्टि पड़ती है तो जातक वाणी संबंधित कार्य करके धन लाभ कमा लेता है। ठीक है, अगर ये है कंपनी के लाभ भाव और ये है कंपनी का लाभ, और सॉरी कंपनी मेरे मुंह से निकल रही, क्योंकि मैं कंपनी में हूँ तो बार बार कंपनी निकलता है। और कुंडली का लाभ भाव, और इस लाभ भाव में अगर बुध की दृष्टि पड़ जाए, बुध बैठ जाए, तो जैसा बताया कि धन भाव और संतान भाव का मालिक, और यहाँ पे डायरेक्ट संतान भाव पे गुरु की बुध की दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि देखे। तो ऐसे जातक अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के बदौलत, अपने संतान के द्वारा अच्छा है सुख प्राप्त करते हैं। वहां बुध की भी राशि है, तो हाँ, ऐसे में कन्या संतति की अधिकता हो सकती है, कन्या संतति हो सकती है। गुरुदेव आपकी माइक म्यूट हो गई। तो ऐसे में जातक को जो है, लगवा गाड़ी बढ़ती, जातक को कन्या संतति की अधिकता हो सकती है। आजकल तो खैर वो चीजें नहीं रह गई कि लोग क्या कहते हैं, संतति अभी 1-2 ही रखते हैं। तो ऐसे में संतान सुख तो होगा ही, पुत्र सुख तो मिलेगा ही, लेकिन पहली संतान कन्या हो सकती है।
पहली संतान कन्या हो सकती या कन्या संतति हो जाएगी। इसमें पुत्र के साथ साथ कई लोगों का पुत्र ही पुत्र होते हैं, लेकिन यहाँ जो ऐसी स्थिति में जातक को कन्या संतति भी होगी या कन्या संतति अधिक हो सकती है। आजकल तो लोग अधिक बर्थ कंट्रोल करते हैं, तो अधिक की संभावना कम हो गई है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में जो है, देखो अब हम कुंडली आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमें, देखो अब दिखाई दे रहा है अच्छे से। जी गुरुदेव। ये, हाँ, ये है आपका लाभ भाव, आय भाव। अगर बुध यहाँ पे हैं तो ये मालिक कहाँ के हैं? धन के भाव के, संतान भाव के। तो ऐसे जातक अपने संतान से, अज्ञान से, अपने ज्ञान से, अपने संतान से धन अर्जित करते हैं, और वह धन उनका रुकता भी, बचता भी। गुरु का अगर साथ मिल गया तो सोने पे सुहागा। ऐसे जातक बहुत अच्छा धन अगर गुरु का साथ नहीं है, गुरु के साथ क्या, गुरु नहीं घर में हो या 3 घर आगे हो 3 घर पीछे हो, तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ गुरु है तो व्यय, लाभ भाव का मालिक व्यय भाव बढ़ता। ऐसे जातक का धन जो है, ऐसे जातक का धन जो है धार्मिक कृत्यों पे खर्चा होता है। अगर यहाँ गुरु है, यहाँ भी गुरु लग्न में है, तो ऐसा जातक जो है बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्तियों को, अगर शुक्र के घर में हो जाएंगे, यहाँ भी मतलब 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर गुरु हो गए, तब बुध से तात्कालीन मित्रता में हो गए। ऐसी स्थिति में जातक जो है श्रेष्ठ धन लाभ कमाता है। श्रेष्ठ धन, यहाँ से दृष्टि बुध की अपने ही घर पे पड़ती है, संतान भाव पे। कन्या संतति हो सकती है या कन्या संतति की अधिकता हो सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कन्या ही संतत हो। यहाँ पुत्र संतति भी होगा, क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु की राशि से आएंगे तो पुत्र संतति भी होगा। और ऐसा जातक ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान भाव तो अपने ज्ञान से और ज्ञान के बदौलत श्रेष्ठ धन यहाँ भी अर्जित कर लेता है। ऐसे जातक के संतान भी ज्ञानी होती है और संतान भी श्रेष्ठ धन लाभ कमाती है। अगर यहीं पे कहीं के राहु केतु इत्यादि के हैं, तब थोड़ा, या राहु केतु की दृष्टि यहाँ से पड़ रही है, राहु केतु यहाँ से दृष्टि यहाँ पड़ रही है, या शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कन्या संतत तो फिर भी हो गए, लेकिन पुत्र संतत में थोड़ा सा विलंब या एकाध गर्भ का जो है, एकाध गर्भपात इत्यादि की भी संभावना हो सकती है। ठीक है, जब राहु केतु इत्यादि, जब राहु केतु इत्यादि जो है, मुझे इसको रिपीट कर लो दोबारा इसी उसमें हो तो ठीक है। जब राहु केतु इत्यादि इसमें हो जाए, चाहे लाभ भाव में हो जाए या धन भाव में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इन चीजों की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? जी। गुरु जी किस किसी में 10वें हाँ भाव में राहु केतु रहेंगे तो, राहु रहेंगे तो जी, 1 मिनट मैं बैठूं तो आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बैठता हूं तो बात करता हूं। हाँ, क्या प्रश्न पूछे, फिर से पूछे, मतलब आवाज नहीं आ रही, रुको थोड़ा सा बैठो तो। इसलिए जब शोर है ना, आप लोगों को हमने पेप्सी कंपनी भी दिखा दी है, तो गाड़ियां लगी रहती। हाँ जानती कहाँ है?
तो प्रश्न पूछे आप। हाँ 5 मिनट लगते हैं। पंडित जी बता दें। प्रश्न पूछे। गुरु जी, ये लाभ भाव का जो अभी बताया था संतान के संदर्भ में, इसको दोबारा रिपीट कर लीजिए भगवान। गुरुदेव आपकी माइक म्यूट हुई है। सुरेंद्र जी प्रश्न करें। जी गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि अष्टम भाव से अष्टम भाव में बुध देव होंगे तो उनकी सीधी दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ती है, तो वो व्यक्ति सुरेंद्र जाने से जी मुझे सुन पा रहा है? तो मैं थोड़ा लीड लगाया हूँ, लीड में आवाज आपकी नहीं आ रही। मैं लीड निकाल के एक बार बात करता हूँ, देखता हूँ। जी गुरुजी। यार लीड एक मिनट होल्ड करेंगे। सुरेंद्र जी आप बोले। जी गुरुजी, जैसे आपने बताया गुरुजी कि ये गुप्त मतलब अष्टम भाव में अगर बुध देव होंगे तो वो हाँ उस अष्टम भाव में अगर बुध देव होंगे जी वृष लगन में, तो जी उस व्यक्ति को, क्योंकि अष्टम भाव तो गुप्त स्थान है, गुप्त विद्या का, गूढ़ हाँ विद्या का, तो उस व्यक्ति को क्या उसको लॉटरी आदि में भी लाभ प्राप्त होगा? लॉटरी आदि में? लॉटरी नहीं, यहाँ है क्या लॉटरी, क्योंकि गुरु करते हैं क्या। देखो एक बार कुंडली आप देखो, ले जाओ। देखो कुंडली आप देखो, ये है अगर गुरु हो जाएंगे यहाँ, ये गुरु का अपना घर है, तो लॉटरी सट्टा इत्यादि का जानते हो गुरु नहीं करेंगे। लॉटरी सट्टा इत्यादि पे राहु केतु बुध बुध भी दे सकते हैं, ये ग्रह देते हैं। सिर्फ गुरु करते हैं क्या, अच्छे स्रोतों से धन लाभ करवाते हैं। समझ रहे हैं? गुरु जो है ये लॉटरी सट्टा ये चीजें अच्छी चीजें नहीं हैं, जुआ ये चीजें अच्छी चीजें नहीं हैं। तो यहाँ जो है गुरु इन चीजों से धन लाभ नहीं कमाएंगे, क्योंकि ये चीजें अच्छी चीजें नहीं होती। ठीक है जी ये। गुरुजी। हाँ गुरु अगर गुरु अपने ही घर में है, अगर यहाँ गुरु हैं तो धन लाभ तो कमाएंगे, लेकिन अब है क्या कि गुरु चूंकि यहाँ जितने क्रूर ग्रह होते हैं ना, जैसे राहु केतु शनि इत्यादि, तो शनि होता तो थोड़ा जातक को मेहनत तो करा देता आजीविका के संबंध में, लेकिन वो मृत्यु से जो है विच्छेद करा देता है, अर्थात आयु बढ़ा देता है। आयु यहाँ शनि बढ़ा देता है। शनि कहीं अगर यहाँ रहे तो थोड़ा आजीविका के लिए मेहनत तो जरूर करा देता है, ऐसे जातक को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन आयु को बढ़ा देता है, उम्र को बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर गुरु हो जाते हैं तो गुरु का अपना घर है, तो जातक में एक तो गुरु क्या रोग दे पाते हैं, पेट रोग। यहाँ पेट से संबंधित समस्या कर देते हैं गुरु। और होता क्या कि ज्ञान को तो बढ़ा देते हैं, ज्ञान को भी बढ़ा देते हैं, लेकिन है क्या गुरु की जो यहाँ गुरु का प्लेसमेंट जो है उसको, क्योंकि ये अच्छा भाव नैतिक भाव है, या मृत्यु का, तो मृत्यु इत्यादि से बचाने के चक्कर में उनकी ऊर्जा यही हो जाए जो और उनकी दृष्टियां होगी वहां अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ से गुरु देखो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, यहाँ पर रही व्यय पे। तो ऐसे जाता का व्यय बहुत ज्यादा होगा, व्यय पे नियंत्रण। अब गुरु करेंगे कि व्यय पे नियंत्रण और रोग पे नियंत्रण। ठीक है, रोग पे नियंत्रण, मृत्यु पे नियंत्रण। यहाँ कहते ये मुकदमा कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी घर है। इन्हीं चीजों तो बचाने में गुरु 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ी, 6वीं 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी, तो धन संग्रह इत्यादि नहीं कर पाएगी गुरु अगर यहाँ हो गए।
क्योंकि गुरु का उसे धन का कारक गुरु है, धन भाव पर दृष्टि भी है, लेकिन ऐसा जब तक धन संग्रह नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु की ऊर्जा यहाँ और वहां खत्म हो रही है। यहाँ जो पाप ग्रह थोड़ा राहु केतु इत्यादि होते हैं, तो थोड़ा आकस्मिक धन लाभ, गला हुआ धन या लॉटरी सट्टा इत्यादि से वो लाभ कमा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ शुभ ग्रह जो होते हैं ना, यहाँ बुध भी उतना बढ़िया रिजल्ट तो नहीं कर पाए, क्योंकि शुभ ग्रह यहाँ जो है, देखो जो गलत भाव होते हैं वहां गलत ग्रह ही अच्छा काम कर पाते हैं, जो अच्छे ग्रह होते हैं उनकी शुभता थोड़ा भंग होती है, ठीक है। एक्चुअली वो तो अष्टम भाव जो है, अष्टम, अच्छा गुरु क्या है, गुरु की दृष्टियां जहां पड़ती है शुभता करती, अमृतमयी दृष्टि होती है। तो ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि अमृतमयी तो जरूर होती है, लेकिन गुरु वहां ठीक कार्य नहीं कर पाते। शायद गुरुदेव लेफ्ट हो गए। जी गुरुजी लेफ्ट हो गए। तो ड्यूटी पर भी है और ये अपनी ड्यूटी करके ना पढ़ा रहे, तो गुरुजी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी एकादश कह रहे भाई कि एकादश भाव में गुरु रहेंगे तो उसका फल क्या होगा आए घर में? जी, एकादश भाव में मीन राशि के गुरुदेव होंगे, तो मीन राशि के गुरुदेव होंगे तो उसका क्या? जी, वहां पे श्रेष्ठ धन लाभ प्राप्त होगा। ज्ञान से अपने विवेक से वो व्यक्ति धन लाभ अर्जित कर लेता है। अगर तत्कालिक रूप में बृहस्पति देव गुरुदेव भी उनके साथ में आ गए, तो ऐसा व्यक्ति पुरोहित्य कार्य करके यानी कर्म कांड आदि के विषय में जानकर ज्यादा बहुत बड़ा जानकार बन सकता है। वहां से वो धन लाभ प्राप्त कर लेगा, क्योंकि धन भाव और पंचम भाव दोनों की राशि जो होगी तो बुध देव उसके स्वामी होंगे, तो ऐसे स्थितियों में वो व्यक्ति श्रेष्ठ धन लाभ प्राप्त करता है। जी मतलब एकादश भाव में गुरु रहेंगे तो अपने पांचवें भाव को देखेंगे। जी, पंचम भाव को भी देखेंगे और द्वितीय भाव के मालिक भी हैं, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ धन लाभ प्राप्त करता है। जी मतलब गुरु द्वितीय भाग के मालिक है, मतलब कि वृष का। नहीं, गुरुदेव लाभ भाव के मालिक हैं, 11 भाव के। तो अगर वो तात्कालिक रूप से वहां पर होंगे, तात्कालिक रूप से उनके साथ होंगे, मित्रता होगी, तात्कालिक मित्रता होगी, तो ऐसा व्यक्ति गुरु एकादश भाव में केवल बैठे हुए हैं। जी हाँ, युति होगी तो भी अच्छा है। अगर एकादश भाव में नहीं बैठे हुए हैं, तात्कालिक मित्रता में है, यानी 3 घर आगे के और 3 घर पीछे के होंगे तो तात्कालिक मित्रता में होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ धन लाभ प्राप्त होता है। जी और मतलब गुरु कितने भाव को देखते हैं, पांचवें भाग को कि तीसरे भाव को? जी, गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, अमृतमय दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम भाव में दृष्टि होती है। जहां पर भी गुरुदेव बैठे हैं, पंचम एवं नवम। जी गुरुदेव तो अपने पंचम भाव में तो बुध शुक्र मंगल और शनि है। शुक्र शुक्र सूर्य मंगल बुध बैठे हुए हैं पंचम भाव में। जी वो विषय तो अलग होगा, पर अगर मैं बात करूं गुरुदेव की दृष्टियों की, तो गुरुदेव की 3 दृष्टियां हैं। अपने स्थान से पंचम भाव में देखते हैं, सप्तम भाव में देखते हैं और नवम भाव में देखते हैं। जी जी जी। और मान लीजिए 10वें भाग में राहु रहेंगे तो? लगन से 10वें भाव, हाँ 10वें भाव में यदि राहु रहेंगे। जी, लगन से 10वें भाव में राहु देव बैठे होंगे, जी जी। तो वृषभ लगन की कुंडली होगी। सुरेंद्र जी, अभी ये जो पूछ रहे हैं अभी ये विषय नहीं है। अभी वृषभ लग्न में ये जो बुध अभी पढ़ा रहे गुरुदेव, अभी राहु केतु आगे आगे है।
जी जी बिल्कुल। अब वही गुरुदेव अभी हम लोग विषय पर प्रश्न चर्चा का कर रहे हैं, गुरुदेव अभी सर नहीं, गुरु जी नहीं है। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन आप गुरुदेव ने हमको पढ़ा ही नहीं तो हम क्या जवाब देंगे। अरे मान लीजिए सुरेंद्र जी गुरु जी जो है वो मजनकार हैं, तो उनसे कुछ लेना चाहिए। अभी हम बैठ कर मौन धारण करके क्या करेंगे, कुछ चर्चा जी करेंगे जी तभी तो मिलेगा। नहीं नहीं, चर्चा करने में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे। वैसे गुरु मैं जी गुरुदेव इसके तो को हम मेरा कर पूजा देंगे। पाठ है, और हम आपस में चर्चा तो अवश्य ही करेंगे। जी चर्चा करने अच्छा चर्चा करना चाहिए, उससे कुछ सबको मिलेगा। जी, गुरु जी जी का आगमन हो गया यही है। चर्चा होगा, गुरुदेव आएंगे तो सुनेंगे। आपको ही पता होगा गुरुदेव महादेव तो कुछ अनुभव फर्स्ट बार क्लास में इसमें है। ये देखो, दसम में राहु हो गया तो बहुत अच्छा रहता है, राजनीतिक जी जी, क्षेत्र में भी अच्छा रहता है। गुरु जी का आगमन दसम में हो राहु जो है ना, गुरु जी का आगमन हो गया है। कृपया माइक को म्यूट कर दें अब। जी जी जी, दसम में राहु की बात हो रही थी, किसका प्रश्न था? आवाज आ रही मेरी? जी गुरु जी अब मैं श्याम जी हूँ, मेरा प्रश्न था गुरुदेव। हाँ, क्या प्रश्न था? तो दसम में राहु। नहीं नहीं, वो आप गुरु जी लेफ्ट हुए तो सुरेंद्र भैया जी से कुछ पूछ रहे थे हमको, फर्स्ट बार आज नहीं इस नहीं, क्लास में है गुरुदेव। ऐसा है, दसम में राहु जो बताया राजनीति के लिए तो बढ़िया होता है, लेकिन ऐसे जातक को, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी गुरुदेव। अरे ऐसे जातक को नौकरी के क्षेत्र में कई बार जो है उतार चढ़ाव की समस्या का सामना करना पड़ता, कई बार नौकरी उनकी छूटती है, कर्म क्षेत्र उनका बदलता है, स्थान भी बदलता है, और ऐसे जातक के माता का को गंभीर बीमारी और पिता को भी बीमारी होती है। अगर माता को बीमारी नहीं हुई तो माता से विच्छेद हो जाता है, कई बार माता नहीं होती या माता से संबंध विच्छेद हो जाता है, मन मुटाव इत्यादि के कारण माता से नहीं पड़ती। अगर दसम में राहु हो तो राहु के 7वीं दृष्टि पड़ती है माता के घर में। ऐसे जातक के घर तो होते हैं, घर बहुत बड़ा होता है, घर बड़ा मजबूत होता है, लेकिन ऐसे जातक को घर बनाने संबंधी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक के दुश्मन बहुत होते हैं, घर के अगल बगल उसके उसके अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे जातक के उसके अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, जो उसके भाई बंधु होते हैं या उसके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, और जो अपने भी होते हैं ना, अपने भी हो सकता है उस समय प्रभाव बस उसको हाँ हाँ करें, लेकिन वो अंदरूनी दुश्मन उसके होते ही हैं। ठीक है, गुरुदेव कभी बार लॉटरी में भी, गुरुदेव लॉटरी सट्टा में अच्छा होता है क्या राहु दसम में? हाँ देखो, राहु करता क्या, राहु की दृष्टि अगर 5वें भाव पे पड़ रही है या धन भाव पे पड़ रही तो लॉटरी सट्टा के लिए अच्छा होता है, लेकिन और भी ग्रह उसमें देखा जाता है ना। इसलिए लॉटरी के जो विचार करते हैं हम ना, 5वें घर से 8वें घर से और धन भाव से करते हैं। ठीक है, तो राहु कई बार करता है क्या कि सरकारी धन इत्यादि में भी बहुत बढ़िया करा देता, बहुत बढ़िया धन देता है। कई बार ऐसे जातक को अगर कहीं से पिता बाधित हो गए, पिता पे या सूर्य पे राहु की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे जातक को ना कई बार सरकारी धन मिलने में बड़ी जो है असुविधा होती है। ठीक है, दसम राहु, अगर राहु किसी के दबाव में न हो, बढ़िया, तो राजनीति में ऐसा जातक राजनीति में बड़ा होता है, थोड़ा बदनामी जरूर होती है लेकिन राजनीति में बड़ा अच्छा कार्य कर लेता है। लेकिन उसके गलत भी दसम में बढ़िया परिणाम दे देते हैं राजनीति इतिहास से, लेकिन उसका गलत भी होता है। एक तो माता का स्वास्थ्य खराब होता है, माता को गंभीर रोग, घर निर्माण, अच्छा उसका घर अधूरा रहता है। एक चीज और देख लो, और उसका ज्यादातर ध्यान अपने घर बनाने में, चाहे एक नहीं, एक घर रहेगा तो दूसरा घर बनाना चाहेगा, तीसरा घर बनाना चाहेगा, या एक ही घर है ना तो उस घर में कुछ न कुछ उसको जब भी देखेगा ना, जिनके अगर दसम में राहु है, जब भी अपने घर को देखेगा तो उसको उसमें कुछ न कुछ अधूरापन लगेगा, इसमें थोड़ा सा कमी है, एक मंजिल और ले गए होते तो बढ़िया था, अभी क्या बताएं, गेट ऐसे नहीं ऐसे लगा होता तो बढ़िया था। मतलब उसको अपने घर में ही घर की कभी इच्छा पूरी नहीं हो पाती उसकी, कुछ न कुछ अपने घर में कमी जरूर लगी रहती है।
कुछ न कुछ कमी उसको जरूर लगी रहती है। ठीक है, आशा है समझ गए। ठीक है, अब 9 बजने को भी है, तो कार्यक्रम को 9 यही बजकर विश्राम देते हैं। 9 कल बजकर 2 परसों से मिनट देखते हैं कि ड्यूटी चेंज हो जाए तो 9:30 साढ़े तक चलता है। अभी 9 बज गए, कार्यक्रम को यही विश्राम दे दो। बाकी जी आप जी लोग आपस में चर्चा कर लो, जो प्रश्न होता है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। हर हर महादेव। शिवरात्रि, हर हर महादेव, गुरुदेव। शुभ रात्रि, संतोष जी। आप सबको शुभ रात्रि। जी किसी और का कोई प्रश्न होगा संक्षेप में तो उत्तर देने का प्रयास। जी जी जी, ये आपने जो गुरुदेव ने बताया वो